वैसे तो वहाँ कई लोकल मुद्दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य अगर कहा जाए तो महिलाओं को लेकर हो गया, या फिर रोजगार को लेकर, या फिर जो उड़ीसा साम्यता है। देखिए, वहाँ प्रमुख मुद्दा है किसान। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे उड़ीसा हो, किसान बहुत हैं और उनका एकमात्र व्यवसाय किसानी है। छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन एक में असफल रही, क्या कारण रहा? देखिए, कुछ तो उनको भी देना चाहिए ना, जो इतने दिन से लड़ रहे हैं, तो हम एक सीट उनको छोड़े, उससे क्या है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनको मैदान में उतारे थे, पूरी ताकत झोंक दिया गया, तो उसके बाद भी उन लोग को हार का सामना करना पड़ा। तो अब छत्तीसगढ़ में सरकार ही हम निपटा दिए तो लोकसभा में क्या करते जी, ऐसा कौन कौन से जो मुख्य फैक्टर होंगे जिन पे अभी तत्काल में काम करने की जरूरत है, क्योंकि 3 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई है, खास करके उत्तर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, अब 2 दिन और रुक जाओ, इतने दिन तो रुके हो, फिर एक इंटरव्यू कर लेना। जितने काम लंबित पड़े हैं, जितने काम मेरे मतदाता भाई बहनों के पेंडिंग है, सब एक एक काम का सूचीबद्ध है। और आने वाले समय में व्यवसायी भाइयों के लिए एक बड़ा सा आखिरी सवाल है सर, विपक्ष भले हार गए लेकिन वो जीत का जश्न मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान को बचा लिया गया है और डेमोक्रेसी को बचा लिया गया है, कैसा क्या बोल? कांग्रेस का चरित्र शुरू से झूठ बोलने का रहा है। छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार आई थी, किसान को हम ये दे देंगे, किसान को वो कर देंगे, युवाओं को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे। माताओं को 500 रुपया देने का वादा पूरा नहीं कर पाया। लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला है। ना बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत मिला है, न विपक्ष को। ऐसे में जो सरगर्मी रहती है चुनाव के दौरान, वही सरगर्मी चुनाव के बाद ही बनी हुई है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो परिणाम आया है रिजल्ट का चुनाव का, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? बीजेपी कैसे दिखती है कि जो 400 पार की नारा लगा रहे थे और अभी 300 पार नहीं पहुंचे, तो इसको कैसे देखते हैं बीजेपी? देखिए, परीक्षा में जब आदमी बैठता है, तैयारी करता है, तो वो पूरा मार्क लेके तैयारी करता है कि मैं 100% पूरा पाऊंगा। परंतु परीक्षा में बहुत सारे परिस्थितियां होती हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट आया। हमने देश के लिए मोदी जी ने बहुत काम किया, हम उनके आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में जो हम सरकार लाए, मोदी जी के गारंटीकरण आई। उड़ीसा में जो हमारा पार्टी को बहुमत मिला, हमारी सरकार आ रही है, उसके लिए भी मोदी जी का मैजिक काम किया, मोदी जी का गारंटी काम किया। मैं उड़ीसा का सहप्रभारी था, जो प्रवासी लोग गए थे उसका, और मैं 15 लोकसभा में गया हूँ, कई विधानसभा में गया हूँ, और जहाँ गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, वहाँ करीब सभी सीट में हम जीते हैं। उसका कारण है छत्तीसगढ़ का जो हवा उड़ीसा में गया और लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के प्रति विश्वास और आस्था जो दिखा कि छत्तीसगढ़ में 5 महीना पहले की सरकार मोदी की सभी गारंटी को पूरा कर रही है, हमारा भी गारंटी पूरा हो गया, उनको विश्वास हुआ। उसी विश्वास के हवा ने उड़ीसा में हमको 21 में 20 सीट हम प्राप्त की। जी, चुनाव से पहले इंडिया बीजेपी और बीजेडी दोनों में गठबंधन की बात चली थी, लेकिन सीटों के बंटवारा को लेकर देखिए, वो हमारा पुराना समय में भी 2004-2005 में हमारा पार्टनर थे, हम साथ में काम करते थे। और बीजेडी में जितने लोग हैं, बीजेपी में जितने भी लोग आज भी हैं, सब संघ प्रवृत्ति के लोग हैं, संघ मानसिकता के लोग हैं, बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं। परंतु उस समय एक समय आया, हम साथ में थे, हम बिछड़ गए। अभी भी कुछ होने वाला था, ऐसे मैं भी सुन रहा था, परंतु भगवान से बहुत कृपा है जगन्नाथ जी की कि हमको सद्बुद्धि मिला। बीजेपी को हम अपने दम में लड़े और आज हम सरकार वहाँ बना रहे हैं। देखिए, उड़ीसा है, उड़ीसा भारत का एक कोना है, पूर्वी छोर है, उसके बाद विदेश लग जाता है, समुद्र ही समुद्र है। वहाँ से जो यहाँ का हवा जाके टकरा के आया है, और जब वो रिवर्ट होगा तो भारत में पूरे राज्यों में कमल खिलेगा। ठीक है, अभी हम कुछ जनादेश थोड़ा हमको पार्टी को कम मिला, परंतु भारत देश में सबसे सर्वाधिक सीट पाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। वैसे तो वहाँ कई लोकल मुद्दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्य अगर कहा जाए तो महिलाओं को लेकर हो गया, या फिर रोजगार को लेकर, या फिर जो उड़ीसा साम्यता है। देखिए, वहाँ प्रमुख मुद्दा है किसान।
चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे उड़ीसा हो, किसान बहुत हैं और उनका एकमात्र व्यवसाय किसानी है। उनको पहले उनको नवीन पटनायक सरकार ने, बीजेडी सरकार ने 2200 रुपया 2100 रुपया का धान का मूल्य देता रहा है, परंतु हम जब मैनिफेस्टो में, हम जब मोदी की गारंटी को लेकर आए, हम जब विष्णुदेव साय की गारंटी को दिखाए, काम छत्तीसगढ़ में पूरा होते दिखे, तो उन्होंने विश्वास आया और किसानों को 3100 देने की बात हुई। और वहाँ पर सुभद्रा योजना, जहाँ हमारे महातारी बंधन है, वहाँ सुभद्रा योजना में 2080 रुपया देने की बात हुई, वृद्धाजन को 3000 देने की बात हुई। लोगों को विश्वास हुआ और विश्वास का मूल कारण है विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, सहज सरल मुख्यमंत्री। यदि मोदी जी की गारंटी को पूरा किए हैं और हमारे पास आए तो उनके साथ रहना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। उड़ीसा में जो सरकार बनी उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा रोल है। जी, उड़ीसा अस्मिता कितना बड़ा वहाँ मुद्दा रहा? उड़ीसा अस्मिता के कारण हम चुनाव जीते। नवीन बाबू का एक IAS अफसर थे, कार्तिकेय पांडियन, उनके कारण उनका सरकार चलते रहा, वो एडवाइज करते रहे और भारतीय उड़ीसा अस्मिता को छेड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कई बार नवीन बाबू से वक्तव्य दिला दिया कि लुंगी उड़ीसा का संस्कृति है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या उड़ीसा का संस्कृति लुंगी है? ये साउथ का संस्कृति है। हमारा संस्कृति धोती है। हम धोती पहन के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी के धरती में ये दोगला नीति जो पांडियन ने चलाया और जो बीमार अवस्था में है ऐसे नवीन बाबू के मुंह से बुलवाया, ये दुर्भाग्यजनक है और मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। संस्कृति का छेड़छाड़ में आपको बताऊँ, पूर्व काल में उड़ीसा में उड़िया बोलने की आज़ादी नहीं थी। मधु बाबू जी और उनकी टीम ने उड़िया बोलने और उड़िया राज्य स्थापन करने बहुत लड़ाई लड़े। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ, भाषा के आधार पर हुआ। जहाँ भाषा को इतना महत्वपूर्ण दिया जाता है, वहाँ के मुख्यमंत्री उड़िया बोलना नहीं जानते। मेरे आज 40 साल हो गया, रायपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं उड़िया भाषा बोलता हूँ, उड़िया में भाषण देता हूँ, उड़िया समझता हूँ, उड़िया लिख पाता हूँ, उड़िया पढ़ता हूँ। तो दुखद है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया उड़िया नहीं बोल पाते। वो उड़ीसा के भाव को, उड़ीसा के लोगों के दुख को, उड़ीसा लोगों को दुख दर्द को कैसे समझेगा? यही परिवर्तन है, संस्कृति को छेड़छाड़ करना। और किसानों और माताओं के प्रति जो सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ को आधार मान के उन्होंने बदलाव किया है। इस बदलाव के लिए मैं उड़ीसा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो वहाँ लोकसभा का चुनाव हुई उसमें कोई भी CM का फेस नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के जो चेहरा था उस पर लड़ा गया। उसके बाद जो इतनी बड़ी जीत कर आए हैं, कौन हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ में भी कोई फेस नहीं था। छत्तीसगढ़ में भी हम नरेंद्र मोदी के फेस में जीत गया। अब आज सरकार में है, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार है। तो जो हमारा मुखिया होता है, हमारा जो फेस है वो कमल का फूल है। हम कमल फूल के लिए लड़ रहे हैं और कमल फूल के लिए जी रहे हैं और कमल फूल के लिए मर जाएंगे। जी, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वो पूर्व हो गए हैं, वो 2 जगह से लड़े थे, इसमें से एक में हार मिली है। लक्ष्मण बाग को लक्ष्मण बाग हमारे उड़िया समाज का साधारण कार्यकर्ता है। वो पिछड़े से आते हैं, पिछड़े से आते हैं। उन्होंने 16,000 से अधिक मत से मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का नाराजगी कितना रहा होगा? ये उसका मतलब है कि उड़ीसा के अस्मिता को छेड़छाड़ करना, उड़ीसा भाषा का नहीं बोलना और छत्तीसगढ़ का जो गारंटी मिला उनको, मोदी जी के गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का गारंटी, छत्तीसगढ़ के शासन का गारंटी मिला, उससे हमारी सरकार वहाँ बनी। क्योंकि पूरा उड़ीसा रायपुर के मार्केट से डिपेंड है। ये साड़ी लेना है तो रायपुर आते हैं, अनाज का बड़ा लेना है रायपुर आते हैं। रायपुर में व्यापार रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ के प्रति उनका भाव और उनका भरोसा ज़्यादा जगह है। छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही थी, लेकिन एक में असफल रही, क्या कारण रहा?
देखिए कुछ तो उनको भी देना चाहिए ना, जो इतने दिन से लड़ रहे हैं। तो हम एक सीट उनको छोड़े, उससे क्या है। हम जहाँ भी गए, विष्णुदेव साय जी जहाँ भी गए, हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहाँ भी गए, उनके लिए एक सीट छोड़ दी। उड़ीसा में भी वैसे हुआ है, हम 21 में 20 सीट जीते हैं और छत्तीसगढ़ में 11 में 10 सीट जीते हैं। मैं सभी कार्यकर्ता को, सभी जी जान लगाने वाले देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य हमारे मतदाता भाई बहनों को, हमारे बड़े बुजुर्ग नेताओं को, सबको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बीजेपी को काफ़ी समर्थन दिए, काफ़ी अपना माने और समर्थन दिए, उसके लिए मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनको मैदान में उतारे थे, पूरी ताकत झोंक दिया गया था, उसके बाद भी उन लोग को हार का सामना करना पड़ा। तो अब छत्तीसगढ़ में सरकार ही हम निपटा दिए तो लोकसभा में क्या करते? वही चेहरा तो है जो माताओं बहनों का अपमान किया, जो किसानों का अपमान किया, जो गरीबों को अपमान किया, जो युवाओं का अपमान किया। वही चेहरा को आप चाहे महासमुंद से लड़ा, चाहे बिलासपुर से लड़ा, चाहे राजनांदगांव से लड़ा, चेहरा तो वही है ना, जिन्होंने युवाओं को सट्टाबाजी का लत लगा दिया, जिन्होंने युवाओं को नशेड़ी बना दिया, जिन्होंने बेरोजगार बना दिया, माता बहनों का बेइज्जत किया। रक्षाबंधन के दिन हमारे टीचर का आबरू लूट लिया गया, रक्षा और शिक्षक दिवस के दिन हमारे शिक्षिका बहन का आबरू लूट गया। फिर भी तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोल पाया। उसका प्रतिशत वो भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। और माँ बहन का जो सम्मान करेगा वही भारत में राज करेगा। जी, आचार संहिता खत्म हो गई है देश में, प्रदेश में। अब आने वाले समय में क्या ऐसी रोड मैप है, रणनीति होने वाली जिसको लेकर आप काम करने वाले? देखिए, हमको मैंडेट मिला है, हमको मतदाताओं ने हमको प्रतिनिधित्व दिया। हम अपना कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेंगे, जिसमें उनको सुख, शांति, सुविधा मिलेगा। जी, ऐसा कौन कौन से जो मुख्य फैक्टर होंगे जिन पे अभी तत्काल में काम करने की जरूरत है, क्योंकि 3 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई है, खास करके उत्तर विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, अब 2 दिन और रुक जाओ, इतने दिन तो रुके हो, फिर एक इंटरव्यू कर लेना। जितने काम लंबित पड़े हैं, जितने काम मेरे मतदाता भाई बहनों के पेंडिंग हैं, सब एक एक काम का सूचीबद्ध है। और आने वाले समय में व्यवसायी भाइयों के लिए एक बड़ा सा मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण की चिंता किया हूँ। आने वाले समय में महिलाओं को खेल कूद शिक्षा के लिए एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का मैं चिंता किया हूँ। आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की चिंता किया हूँ। ये सब धीरे धीरे पूरा होगा और उत्तर विधानसभा में लोग सुगमता से, निश्चिंतता से अपना व्यापार कर पाएंगे, अपना काम काज कर पाएंगे। शायद सरकार अब कौन से रूट में जाने वाली, क्योंकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2-3 समस्याएं जो बहुत बड़ी है, चाहे रोज़गार को लेकर हो जाए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो जाए, चाहे बिजली, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद यहाँ किसानी होने वाली है, तो बिजली की समस्या प्रमुख बनी हुई है राज्य में। देखिए, आज हमारी सरकार को 5 महीना हुआ है। धीरे धीरे हम उस गड्ढा को पाटेंगे जिसने, कांग्रेस ने गड्ढा नहीं खोदा, उन्होंने खाई खोद के रखा। उस खाई को धीरे धीरे पाट करके अपन जिस तरह 15 साल डॉक्टर रमन सिंह का सरकार चलता था, ठीक उसी प्रकार विष्णुदेव साय सरकार चलेगा। आप निश्चिंत रहें, छत्तीसगढ़ वासियों को कष्ट नहीं होने देंगे। एक आखिरी सवाल है सर, विपक्ष भले हार गए लेकिन वो जीत का जश्न मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि संविधान को बचा लिया गया है और डेमोक्रेसी को बचा लिया गया है, कैसा, क्या बोल? कांग्रेस का चरित्र शुरू से झूठ बोलने का रहा है। छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार आई थी, किसान को हम ये दे देंगे, किसान को वो कर देंगे, युवाओं को दे देंगे, महिलाओं को दे देंगे। माताओं को 500 रुपया देने का वादा पूरा नहीं कर पाया, युवाओं को 2500 रुपया देने का वादा पूरा नहीं कर पाया। और हर समय यही दिखाए हैं कि हम आलू से सोना बना देंगे, उसी पैटर्न में चले हैं। इस समय मैंडेट उनको मिला है और मैं तो बोलता हूँ, भारतीय राजनीति में विरोधी मजबूत रहे तो सरकार अच्छी चलती है। अच्छा सरकार चलने के लिए भगवान ने हमको प्रेरणा दिया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार और उड़ीसा में आने वाले हमारी नए सरकार में मुख्यमंत्री तो अभी तय नहीं है, पर कमल फूल का सरकार जहाँ भी रहेगा अच्छा काम होगा। ये मैं सर, एक सोशल मीडिया में बहुत वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है
कांग्रेस में जो फॉर्म भरवाए हैं 1 लाख रुपए हर महिलाओं को देने के लिए, अब चूंकि कांग्रेस की सरकार तो बनी नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस को वोट किए हैं अब वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम आपको वोट दें, हमें 1 लाख रुपये पैसे दीजिए। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और साथ में आप भी सहयोग करिए, मैं भी करूँगा, मैं भी चलूँगा उनके साथ जो वोट दिए हैं, ताकि चिन्हित भी हो जाएंगे कौन वोट दिया। देखिए, झूठा आश्वासन कभी जनता को मत करिए। उनको मालूम था कि छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार बनने वाली भी नहीं है, उसके बाद भी 1 लाख रुपए का जो आश्वासन दिए, झूठा आश्वासन। इसीलिए छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 11 में केवल 1 सीट पाए है। उसके बाद भी यदि कांग्रेस यहाँ नहीं जीती तो कब जीतेगी? मैं उन भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे। जी, आपने सुना रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा को, जिनका लोकसभा में जो जीत कर बीजेपी आई है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और छत्तीसगढ़ में जो 11 में से 10 सीटें जीत कर आई है, उसको लेकर विश्लेषण किए हैं और बोले कि आने वाले समय बेहतर काम करके दिखाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। नमस्कार।